नमस्ते। यहाँ पे उपस्थित सभी मास्टर्स का मैं मोनिका मेहता पीएमसी अफ्रीका के मंच से आप सबका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम सब ने सेल्फ लव के बारे में सुना है और लेडीज के लिए सेल्फ लव मतलब पैम्परिंग फेशियल करवाना, स्पा करवाना, है ना। ये सारी चीजें हमें पैम्पर करती है और इट्स अ टाइप ऑफ सेल्फ लव हमारे लिए। लेकिन इससे क्या होता है, एक तो पॉकेट में बहुत बड़ा होल आ जाता है व्हेन यू गो फॉर स्पा और फेशियल। और दूसरी चीज ये हो जाती है कि बहुत सारे केमिकल्स शरीर के अंदर स्किन के थ्रू डायरेक्टली जाते हैं, देयर इज नो फिल्टर सिस्टम। और या तो बहुत सारे केमिकल्स, फिर वही केमिकल्स हमारे पानी के द्वारा, सीवेज के द्वारा नदी में जाते हैं। तो हम हमारी सेहत का तो नुकसान करते ही करते हैं ये पैम्परिंग के द्वारा, लेकिन हम लोग पर्यावरण का भी नुकसान करते हैं। तो आइए हम आज एक बहुत नया इको फ्रेंडली तरीका और पॉकेट फ्रेंडली तरीका सीखते हैं अपने आप को पैम्पर करने का, खुद से प्यार करने का और खुद को और भी सुंदर बनाने का। आज हमारे साथ हेतल चंदेग्रा जी जुड़े हुए केन्या से है। वो एक प्रोफेशन वाइज केक बेकिंग करते हैं और वो वॉलंटियर है वहाँ पे आर्या प्राइमरी स्कूल में। प्लस एक लेडीज ग्रुप में भी वो वॉलंटियर है जहाँ पे वो हेल्थ बिजनेसेस और वो सब प्रमोट करते हैं। तो आज हम हमें अपने आप को और भी खूबसूरत बनाने के पॉकेट फ्रेंडली, इको फ्रेंडली तरीके सीखते हैं हेतल जी से। हेतल जी, आपका पीएमसी अफ्रीका के मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। ओवर टू यू। हेतल जी प्लीज एक मिनट अनम्यूट। नमस्ते जी, आवाज सुनाई दे रही है? यस से सुनाई दे रही है। मैं सबका शुक्रिया करना चाहती हूँ और सबसे पहले हम बोलना चाहते हैं कि हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए कि हम सब लोग जुड़े और हम सब यहाँ है। इसकी एक ही वजह है कि हम सब अपनी प्रकृति से बहुत प्यार करते हैं। तो हमने प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, तो हम उसका कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे अभी अ, दीदी ने बोला कि जैसे मेरा नाम हेतल चांदेग्रा है और मैं नैरोबी में हूँ, केन्या में हूँ। हम काफ़ी काम करते हैं। तो जब नेहा मैडम ने मुझे बोला कि आप एक सेशन दो, तो मैं सोचा चलो हम सबका अच्छा ही होता है और नेचर के जितने हम करीब जाएँगे, उतना हम सुख शांति और बहुत कुछ है नेचर में, जो हम बहुत कुछ पा सकते हैं नेचर में। तो उसकी वजह से मेरे पास कुछ फेस मास्क है। जैसे मैं हर्बल, जैसे मैं छोटी सी थी तब से मेरी मम्मी जैसे आयुर्वेदा बहुत यूज करती थी, वो नेचर के बहुत करीब थी। और वो हर बार कोई ऐसी चीज, जैसे मैंने मम्मी से ही सब कुछ सीखा कि नेचर का यूज करके आप कैसे अपनी ब्यूटी निखार सकते हो, आप कैसे अपनी लाइफ को निखार सकते हो, आप अपने पर्यावरण है उसको कैसे डैमेज करने से रोक सकते हो। तो ऐसी सारी चीजें हैं कि जैसे आज मैं ये ले रही हूँ सेशन, फेस मास्क, फेस स्क्रब्स, और फिर उसमें से जो वेस्ट निकलेगा उसका भी हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं और वो हम जानेंगे सब साथ में। तो आप सब लोग रेडी हो? यस यस यस, वी आर ऑल रेडी यस एक्साइटेड। यस। ओके जी। तो जैसे हम बोलते हैं कि फेस मास्क ये जो हम करेंगे, तो फेस मास्क एक हर्बल प्रोडक्ट है। इस हर्बल प्रोडक्ट में क्या होता है कि आपके बेनिफिट्स क्या है। पहला तो वो कोई साइड इफेक्ट नहीं करता। दूसरा है कि वो आपके डार्क शक्ल है, आइस के, और या तो आपके चेहरे पे जो झुर्रियां है उसमें भी काम करता है वैसे। फिर कोई काले धब्बे पड़ गए हैं या हाई पिगमेंटेशन हो गया है, जो जो काली छात होती है चेहरे पे, वो निकल नहीं रही। तो इसके लिए ये बहुत पुराना नुस्खा है, सालों से इस्तेमाल किया जाने वाला नुस्खा है कि आपको उसको हर रोज लगाना है। और 3 से 4 वीक में आप बिलीव नहीं करोगे कि उसके बहुत रिजल्ट, 100% रिजल्ट आते हैं।
क्योंकि मैंने खुद अपने अपने परिवार में तो हम यही यूज करते हैं, हम कोई कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट यूज ही नहीं करते। तो जैसे इसमें हमें चीजें क्या चाहिए, जैसे हर्बल फेस मास्क बनाना है तो इसमें हमें चीजें जो चाहिए वो चीजें है एप्पल, वो क्वार्टर पीस है, तो उसका क्वार्टर पीस आपको एप्पल लेना है। बनाना लेना है, वो भी क्वार्टर पीस है, वो भी क्वार्टर पीस ले। ऑरेंज ले तो उसके भी 4 हिस्से कर ले, उसका भी एक क्वार्टर पीस ले ले। क्यूकुम्बर आपको चाहिए तो ककुम्बर का भी आप क्वार्टर पीस ले। फिर मुल्तान की मिट्टी आपको मिले तो मुल्तान की मिट्टी ले, आइदर तो चंदन पाउडर ले, ये दोनों ऑप्शनल है, दोनों में से कोई भी चीज आप ले सकते हो। और उसका जो मेजरमेंट है वो 2 चम्मच है। फिर लेमन जूस है, वो आप 1 चम्मच लेना है, और हनी है वो 1 चम्मच यूज करना है। अब हम कैसे बना सकते हैं इस फेस मास्क को, वो जरा देख लेते हैं। कि आप जैसे ककुम्बर हो गया, वेजिटेबल्स में से ककुम्बर हो गया, लेमन जूस हो गया, हनी हो गया, एप्पल हो गया, फिर ऑरेंज हो गया, बनाना हो गया, वो सब चीजों को मिक्स करके ब्लेंडर में पीस लो। आप एक पेस्ट बना लो। जैसे थिक पेस्ट बन गया, उसको बाहर निकाल के उसमें फिर या तो मुल्तान की मिट्टी या तो चंदन पाउडर जो भी आपके पास अवेलेबल है वो मिक्स कर लो। वो जैसे मिक्स हो जाएगा एक थिक पेस्ट बनेगा। वो थिक पेस्ट आप अपने फिर एयर टाइट कंटेनर में डाल के आप रेफ्रिजरेटर में, फ्रिज में आप 1 वीक के लिए रख सकते हो, वो खराब 1 वीक तक नहीं होगा। और जब उसको आप यूज करना चाहते हो तो कैसे यूज कर सकते हैं वो हम जैसे कि वो आपका पेस्ट रेडी है, ठीक है, तो आप अपने फेस पे वो पूरा जैसे थोड़ा सा मसाज करके रखे और पूरे फेस पे अप्लाई करें। और जब पूरे फेस पे, और या तो आप कोई भी बॉडी के कोई भी पार्ट में वो लगा सकते हैं जहां आपके दाग धब्बे पोस्ट है, या तो अंडर आर्म्स भी आपके काले पड़ गए हैं आप वहां भी लगा सकते हैं। आपकी बॉडी में कोई भी जगह है जहां आपको लगता है कि वो कालापन आ गया है, आपको उसको अच्छा बनाना है, वो स्किन भी आपकी ग्लो होती है इससे। वो उसको जो भी बॉडी पार्ट पे लगाना चाहते हैं वो लगा लो, क्योंकि फेस के अलावा पूरे बॉडी पे इक्वली काम करता है। तो लगाने के बाद आप जब तक वो सूखे नहीं, देखो उसमें क्या होता है कि डिपेंडेंट ऑन वेदर होता है, कि जब हमारा समर होता है तो जल्दी सूख जाएगा, या बारिश मॉनसून है या विंटर है तो उस टाइम में थोड़ा वक्त लगेगा। पर आपको तब तक रखना है जब तक वो सूखे ना। वो सूख जाए उसके बाद नॉर्मल जैसे आपका पानी होता है, नॉर्मल पानी से उसको वॉश करना है। और उसके ऊपर आपको कोई भी केमिकल क्रीम कुछ भी अप्लाई नहीं करना है। फिर ये फेस पैक आप 3 से 4 वीक में देखोगे कि पूरे के पूरे पुराने से पुराने दाग धब्बे भी निकल जाते हैं। हाई पिगमेंटेशन के लिए 2 महीने लगते हैं, पर निकल जाते हैं, इसका रिजल्ट 100% आता है। तो ये हो गया हमारा फेस मार्क। और जब आप उसको यूज करोगे, मैं बता रही हूँ कि आपको लाइफ में कोई चीज अच्छी नहीं लगेगी, आपकी जो ग्लोइंग स्किन बनेगी इससे। तो ये हो गया हमारा फेस मास्क का मेजरमेंट। अब हम जा रहे हैं, दूसरी हमारी चीज है, वो है हर्बल स्क्रब। तो ये जो हर्बल स्क्रब है वो क्या, उसके फायदे क्या है, वो काम कैसे करता है वो हम देख ले पहले। कि जैसे हर्बल मास्क, जैसे हमारा फेस मास्क हो गया तो ये स्क्रब है। अब स्क्रब है वो, उसमें आपको सिर्फ 3 चीजें ही चाहिए। इसके पहले मैं बेनिफिट बता दूं कि इसके बेनिफिट क्या है। कि जो आपके डार्क जैसे घुटने है या एल्बोस है, अंडर आर्म्स है, या तो बॉडी के कोई भी पार्ट से, जैसे चेहरा है कोई भी काला पड़ गया है, या तो वो ग्लो नहीं कर रहा है, या तो उसमें चमक आपकी स्किन में साइन नहीं आ रही है, तो ये स्क्रब बहुत या बहुत 100% काम करता है।
कि जैसे में उसमें आप वीक में एक बार भी कर सकते हो, वीक में 2 बार, जैसे आप करना चाहते हो इसको यूज कर सकते हो। तो उसके बेनिफिट के दाग धब्बे निकाल देगा, वो ब्लीचिंग करेगा, आपकी स्किन को थोड़ा गोरा बनाता है। आप बॉडी पे स्क्रब करोगे तो उसमें आपकी बॉडी में एक साइन आएगा, उसके साथ वो नेचुरली ब्लीच करता है, जिसका कोई साइड इफेक्ट होता नहीं है। अब इसमें चीज कौन सी चाहिए, हाउ, वो हम देख लेते हैं। इसमें सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए फेस स्क्रब में। ये तो पहले आ गया लेमन। लेमन के जो छिलके होते हैं, हम लेमन के छिलके यूज करना चाहते हैं, करेंगे इसमें। और जो ऑरेंज होते हैं उसके छिलके होते हैं, तो उसके छिलके दोनों इक्वल क्वांटिटी आपको चाहिए। जैसे एक आपने कटोरी ली, तो एक कटोरी आपने नींबू के छिलके ले लिए, एक में ऑरेंज के छिलके लिए, फिर आप उसको सुखा दो, कंप्लीटली सुखा दो। और उसमें आपको क्रीम चाहिए, जैसे कि 1 टेबलस्पून मैंने अभी बोला है, क्योंकि फेस के लिए इतना काफी होता है। पर आप पूरी बॉडी पे लगाना चाहते हैं तो जितना आपका पाउडर होता है उतना ही आपका क्रीम लगता है इसमें। तो जैसे अब आप जैसे लेमन ऑरेंज दोनों के छिलके ले लिए, दोनों को सुखा लिए, फिर दोनों को हम मिक्स कैसे बनाएंगे, तो उसको दोनों का पाउडर बनाएंगे। आप मिक्सी उसको कंप्लीटली ड्राई होने के बाद आप उसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस लो। जब पीस जाए तो उसका एकदम बारीक पाउडर बना लो। वो थोड़ा सा दरदरा रहेगा, एकदम बारीक नहीं बनेगा, क्योंकि नींबू और ऑरेंज का वो थोड़ा सा दरदरा ही रहता है। तो दरदरा पेस्ट बना लो, फिर उसको आप एयर टाइट जार में रख दो। अब उसमें आप क्या कर सकते हो, उसको यूज कैसे कर सकते हो। जब भी अभी ये खराब होना नहीं है, 1 साल 1.5 साल तक नहीं खराब होता है, तो हम क्या करेंगे, उसमें पाउडर को हम एयर टाइट बोतल में डाल लेंगे। अब जब आपको वो यूज करना है तो 1 चम्मच आप पाउडर लो, तब 1 चम्मच आप फ्रेश क्रीम लो, फिर दोनों को एग्जैक्ट मिक्स करके जैसे क्रीम जैसे बनती है ना, थिक पेस्ट, वैसी बना लो। फिर आप जहां भी चाहो फेस पे स्क्रब करो, पर उसको आराम से मस लो। जैसे आप क्लोक घूमती है ना, ऐसे ही आप घुमाओ आपके फेस पे, आपके बॉडी पे, जहां भी आप एल्बो पे, नी पे, अडर आर्म पे, या तो कोई भी आपके कोई गिरने का धब्बा है, कुछ लगने का धब्बा है, या तो कुछ कट आ गई है उसके धब्बे है, कोई भी ऐसी चीज की वजह से आपके दाग लग गए हैं बॉडी पार्ट्स में, तो उसमें हल्के हाथों से उसको मसलना है। उसको बहुत जेंटली करना पड़ेगा, क्योंकि आप उसको बहुत जोर लगा के करोगे तो आपको फिर वो जलन होगी। तो वो पहली टिप है कि आपको मुलायम हाथों से उसको मलना है, और उसको 5 मिनट मसाज करके नॉर्मल पानी से उसको धो देना है। ये स्क्रब को आप रेगुलर जैसे वीक में 2 बार या 3 बार यूज करते हो, तो ये आपके स्किन को लाइटनिंग करेगा, ब्लीच करेगा, फिर वो ग्लो करेगा, फिर जो आपकी डेड स्किन है उसको निकालेगा, और फिर जो क्रीम है उसकी वजह से आपकी स्किन मॉइस्चराइज रहेगी, और वो एकदम निखरना शुरू हो जाएगी, तो नेचुरली निखरेगी। तो ये हो गया हमारा स्क्रब। अब हम मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि देखो, आपने ये फेस मास्क बना लिया, ठीक है, फिर आपने स्क्रब बना लिया, तो आपके पास छिलके बच गए। तो अभी हम है कि जैसे हमने फेस मास्क देख लिया, अभी हमने देख लिया कि कैसे बनता है फेस मास्क, कैसे बनता है हमारा स्क्रब। फिर हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास अभी वेस्ट बच गया, कि जैसे ऑरेंज का हो गया, ककुम्बर की पील हो गई, या तो आपके पास कोई भी फ्रूट है, जैसे आप उसमें मैंगो पील ले सकते हैं, उसका बनाना का छिलके है, फिर आप सारे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स के छिलके ले सकते हैं, उसको आप धो लो। धोने के बाद आप एक बर्तन में डाल दो,
पर उस बर्तन में जितना आपका वो फल या फ्रूट के छिलके हैं, उसे 3 गुना पानी आप डालो। जब 3 गुना पानी डाल के 3 से 4 घंटे आप उसको रख दो। 3 से 4 घंटे रखने के बाद वो पानी को छान लो। अभी वो पानी आपका एनर्जी ड्रिंक बन गया, क्योंकि उसमें जो भी पौष्टिक विटामिन है, वो आपके मिनरल्स है, वो पानी में आ गए हैं 4 से 5 घंटे, 3 से 4 घंटे में। वो एज आप एनर्जी ड्रिंक पियोगे। फिर भी आपके छिलके बच गए, उसका आप क्या कर सकते हो, तो उसको आप जैसे चॉपर है तो चॉपर में ब्लेंड कर लो। चॉपर नहीं है तो आपके पास मिक्सी होती है, तो मिक्सी में 1-2 बार घुमा लो, वो थोड़ा सा दरदरा पेस्ट हो गया। तो आप उसको क्या कर सकते हो कि आप उसको, जैसे आपके पास पौधे होते हैं, प्लांट्स होते हैं, तो उसमें आप मिट्टी के साथ अप्लाई कर दो। तो क्या होगा, वो एक तुम्हारा खाद बन जाएगा। 2 से 3 वीक में वो आपके प्लांट आप देखोगे इतने हरे भरे बन जाएंगे, और उसपे एकदम जैसे हम कोई भी कंपोस्ट बनाते हैं तो उसमें 2 से 3 महीने का वक्त लगता है। पर ये है कि क्योंकि हम हमारा नेचर का काम थोड़ा आसान कर दिया, क्योंकि हमने उसको छोटे छोटे पीसों में काट लिया, और छोटे छोटे पीसों में या तो हमने पेस्ट कर लिया, तो वो जब मिट्टी के साथ मिलेगा तो एकदम आसान होता है नेचर को उसको कंपोस्ट बनाने में। तो वो 1 वीक में कंपोस्ट बन जाता है मिट्टी के साथ मिलके ही। तो आपके फ्रूट वेजिटेबल सारे छिलके इंस्टेंट ही वो काम करना शुरू कर देंगे। तो आपके जो फल है, पौधे हैं, वो हरे भरे होने के साथ अच्छे अच्छे फ्रूट देना जल्दी से शुरू करते हैं। तो ये हमारा हो गया कि कोई भी चीज हमारी वेस्ट ना गई, हमारा सारा का सारा चीज इस्तेमाल हो गया। मेरे पास और भी कोई टिप्स है तो मैं देना चाहती थी कि चलो हमारे पास वक्त है तो चलो हम दे देते हैं, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, मेरे पास आपको पता होगा कि ऐसी सोडा की बोतल आपके पास होती होगी, ठीक है। फिर आप देखते होंगे कि आपके पास बहुत न्यूज़पेपर आते हैं, आपके पास पेपर्स होते हैं, या तो बच्चों की किताबें होती हैं, फिर आप फेंक देते हैं। तो इस स्टोर कैसे यूज कर सकते हैं, जैसे ये है, इसमें ये 1 kg है, तो पेपर है, आप उसको काट लो, और एक कोई भी डब्बा है, ठीक है। तो ये मैंने रखा है, अभी ये 6 महीने से तो है ही, अभी भी 6 महीने ये मैं रखूंगी, इसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे। आप पेपर को स्टोर करना है तो कैसे करें, कोई भी एक जैसे जार ले लो, बंद कर सकते हो, फिर उसमें आप पेपर डालो, पहला लेयर पेपर का डालो, फिर कोई भी राशन, जो कोई भी दाल है, कोई भी बीन्स है, चावल है, गेहूं है, कोई भी चीज, कोई भी मतलब कोई भी है जो आप लॉन्ग टर्म पर रखना चाहते हो, कोई भी बड़ा बर्तन हो, जैसी आपकी क्वांटिटी उसके हिसाब से आप डिब्बा लो। पहला लेयर पेपर, कोई भी इंक वाला पेपर भी चलता है इसमें, क्योंकि इंक है वो जैसे कोई भी फंगल या बैक्टीरिया को आने नहीं देता। दूसरी बात है कि उनकी वजह से कोई इंसेक्ट वहां पैदा नहीं हो सकते, क्योंकि हम यूज करते हैं तो वो इंक है, उसकी वजह से इंक वही काम करता है कि वो बैक्टीरिया को जन्म नहीं देता, पैदा नहीं होने देता, इसमें केमिकल्स होते हैं। और पेपर का हम वैसे रीयूज कर सकते हैं। फिर एक लहर आपका पेपर हो गया, फिर भी कोई भी जो राशन आपको चाहिए वो डाल दो, दूसरा लेयर, फिर वापस से एक लेयर पेपर डाल दो। बड़े बड़े पेपर डालो तो आसानी रहे आपको पिक करने में, छोटे पेपर होंगे तो पिक करने में थोड़ा तकलीफ होगा। कि जैसे आप देख सकते हैं मैंने बड़े बड़े पेपर रखे हैं इसमें, ठीक है। तो फिर आप 1 साल 2 साल तक आपका कोई भी एक भी कीड़ा नहीं पड़ता, तो पेपर का यूज हो गया। और बिना कोई प्रिजर्वेटिव के डाले बिना ही आप यूज कर सकते हो। दूसरी है ऐसी बोतलें, इसकी बोतलें काफी, इसका मुंह बहुत छोटा होता है, और ऐसी बोतलें जब होती है तो आप क्या कर सकते हो कि 1 लीटर 2 लीटर 3 लीटर 5 लीटर की, या तो आपके पास वो तेल होता है, जहां हम 5 लीटर वाले तेल के लेते हैं तेल, इसको एकदम एकदम गर्म पानी से 2 से 3 बार वॉश कर लो। फिर उसको एकदम धूप में सुखा लो कि उसमें एक बूंद भी पानी ना रहे,
ऐसी बोतलों में आपको केयरफुल यही रहना है कि आपकी बोतल एकदम क्लीन रहे, वो उसमें बिल्कुल पानी ना रहे। पानी जब नहीं रहेगा फिर आप दाल को या कोई भी चीजें है उसको साफ करके एकदम भर लो और फिर एयर टाइट बंद कर दो। ये दाल भी जैसे 1 साल हो गया, अभी दूसरा साल भी है, इसमें एक भी कीड़ा नहीं है, आप कहीं भी देख लो इसमें कीड़ा नहीं लगेगा, तो ये आप उसका यूज कर सकते हो। तो चलो आज के लिए इतना मैं लिया। अब मेरे पास तो काफी ट्रिक है, जैसे यहाँ विजया बहन देख रहे हैं वो मेरी मम्मी है, तो वो सारी चीज मैं अपनी मम्मी के पास से ही सीख के आई हूँ। तो हम छोटे से थे तब से यही सीखते आते हैं, तो बस मैं शुक्रिया करना चाहूंगी कि हमने मम्मी के पास से ही सीखा है कि नेचर के करीब कैसे जाए, नेचर से कैसे प्यार करे। तो उसको इतनी ज्यादा इंटरनेट के बारे में पता नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी उसको बोला आप ज्वाइंट हो कैसे भी हो सकता है ट्राई कर, तो पहली बार ऑनलाइन ट्राई किया है, तो चलो अच्छा लगा मेरे को भी। आपकी मम्मी को आज बहुत प्राउड फील होता होगा। उनकी सारी रेसिपीज आप सबके साथ नमस्ते। शेयर हाँ कर जरूर, सकते हैं। जी थैंक यू। जरूर, जी जरूर, धन्यवाद जी। हाँ, आंटी को हम लोग स्पॉटलाइट में ला सकते हैं। मैंने ले दिया है उनको स्पॉटलाइट में, बट उनको हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है, शायद वो ऑडियो के साथ कनेक्ट नहीं हुए हैं। अच्छा, ओके, हाँ हाँ। ओके, हेतल जी, आंटी जो ज्वाइन किया है तब ऑडियो कनेक्ट नहीं किया है, उसकी वजह से उनको हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है और उनकी आवाज ओके, हम तक नहीं पहुंच रही है। सो अगर घर ओके, में कोई और है जो उनको हेल्प करे फिर से ज्वाइन करने में, तो आप बात कर सकते हैं। नहीं कोई होंगे नहीं, पापा तो कभी काम पे चले गए होंगे, तो ये तो ओके मैंने ओके। पहले डेमो दिया था कि इतना तक करो, पर लेकिन मुझे वो नहीं याद आया कि वो कनेक्ट करे। ऑडियो के साथ कनेक्ट होना है, इसलिए वो सुन हाँ नहीं पा रही है। हाँ ठीक है अ, जी। कोई बात नहीं, अभी आप उनसे डायरेक्ट कॉल करके अगर समझाना चाहो तो समझा सकते हैं, तो थोड़ी देर नहीं बाद मैंने उसको उनको हम बता लेंगे। दिया है, तो उसको पता ही है, मैंने सुबह ही उसको बोला था कि ऐसे आप ज्वाइंट हो, आप ट्राई करो, तो मैंने एक बताया था कि आप ट्राई करो फिर हर सेशन आप जो देख सकती हो। फाइन। नो इशू। सो अभी आज वो हमें नहीं सुन पा रही है, बट ठीक हम सब की तरफ से उनको थैंक यू बोलिएगा। है जरूर। राइट। और हमने उनको मतलब ग्रेटिट्यूड पे कर रहे हैं कि उन्हीं की वजह से आप तैयार हुए और आज हम सब तक जरूर, के इतनी अच्छी इंफॉर्मेशन आपने भेजी। लाइक आपने जो रीयूज करना सिखाया पेपर्स को, प्लास्टिक बॉटल्स को, हम हाँ नई नई बॉटल्स खरीदे उससे बेटर है कि जो है उसी का हाँ, फिर से इस्तेमाल करें। यूज सो हो जाएगा। वेस्टेज कम होगा उसकी वजह से। पेपर भी जैसे अभी इंडिया में तो हमारे वहां पस्ती वाला आ जाता है, पेपर ले जाता है, पर यहाँ पर हमारे पास पेपर के लिए कोई ऑप्शन नहीं होता। सो इसको भी इस तरह से हाँ रीयूज हाँ, करके हम लोग कचरा कम कर सकते हैं। राइट। और कचरा भी इसके कम लिए कर सकते हैं और हमें कोई कीटाणु वाली दवा भी नहीं लेनी पड़ती, क्योंकि यस। ये कीटाणु नाशक है, तो आपको वो पैसे बच जाएंगे। एक तो आप वहां हम्म। से पैसे बचा सकते हो, यहाँ आप अपना जो काम है वो कर सकते हो। या। दूसरी एक मेरे पास रेमेडी है, जो लोग डायबिटिक है वो बहुत काम आती है, कि जैसे हो गया कि वो जामुन होते हैं, काले जामुन, हम्म। तो उसके जो सीड होते हैं, उसके बीज होते हैं, वो आप 1 कटोरी ले, और जो नीम के पत्ते होते हैं वो भी आप 1 कटोरी ले, जो कड़वा नीम होता है ना, हम्म। दोनों इक्वल लेना है और दोनों को सुखा के उसके पाउडर बना के मिक्स कर लो, और हर रोज सुबह और शाम एक जैसे टीस्पून हो गया, 1 टीस्पून गर्म पानी में मिला के पी लो, तो वो डायबिटीज कंट्रोल बहुत। और डॉक्टर भी, अभी मैं गई थी तो डॉक्टर ने भी, मैंने जब उनको बोला तो उन लोगों ने अपने पेशेंट पे यूज किया, और वो बोले हेतल जी आपने जो मुझे, वो करेले से भी ज्यादा काम करता है, करेले से भी 67% मोर ज्यादा काम करता है वो चीज डायबिटिक ग्रेट। में। तो वो चीज मैं बोलना चाहती हूँ कि जो डायबिटिक है यहाँ, और तो या किसी के आपके पहचान वाले हैं ऐसे, तो आप डेफिनेटली आप इनको बोले कि ये यूज करें, क्योंकि अभी
डॉक्टर ने भी मुझे बोला कि हेतल जी आपके पास दूसरे भी कोई ऐसी चीजें हैं तो आप मुझे बताना, तो मैं उसके पास गई थी, तो मैंने थोड़ी टिप्स उसको दी डायबिटीज के अलावा, तो बस वो चलता है। थैंक यू सो मच। फिर Thank हम you. दुआ करेंगे कि हम नेक्स्ट सेशन में आएंगे डेमो के साथ। अभी मैंने देखो, मैं दिखाने के लिए ये छिलके रखे थे, ये ऑरेंज पिल है और ये है लेमन वाले, है ना, पर इसको सुखाना पड़ता है, तो उसकी वजह से फिर बस हम सुखा के बना सकते हैं ये स्क्रब। सो नेक्स्ट टाइम हम जरूर इस तरह से और भी सेशंस लेके आएंगे जिसमें हेतल जी और जो हमारे मास्टर्स है, स्पीकर्स है, वो फिर से और सारी चीजें लेके आएंगे। यहाँ एकता जी एक प्रश्न पूछ रही है कि ये जो आपने बताया वो बिफोर मील या आफ्टर मील लेना है डायबिटीज पेशेंट के लिए? वो बिफोर मील लेना है, सुबह को लेना है बिफोर मील। आप भूखे पेट जब उठे तब पहले ले सकते हो तो वो सबसे अच्छा है, क्योंकि वो ज्यादा फायदा करता है कुछ भी खाने के पहले सुबह। अभी जिसको भी कोई प्रश्न पूछना है आप हैंड रेज कर सकते हैं, हम आपको अनम्यूट करेंगे। अभी एक के बाद एक चैट बॉक्स में मैसेज आ रहे हैं। पार्टिसिपेंट्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि आप हैंड रेज करिए जिसको भी क्वेश्चन पूछना है। जैसे एक और क्वेश्चन है रीमा जी का, अंडर आई डार्क सर्कल के लिए कोई रेमेडीज? जी हाँ, जो मैंने फेस मास्क बताया है वो आपके डार्क सर्कल को 100% निकाल देता है, कितने भी पुराने क्यों ना हो। पर उसको, हाँ, आपको उसका क्या है कि कंटिन्यू एवरीडे लगाना पड़ेगा। एवरीडे आप नहीं लगाओगे तो उसका जो काम है वो वीक हो जाता है। कि आपको कोई भी डार्क स्पॉट है या पिगमेंटेशन है उसमें वक्त ज्यादा लगता है, 3 से 4 वीक तो लगते ही लगते हैं, हर रोज करना पड़ता है, तभी जाके ये, पर वो वापस फिर नहीं आते। जैसे मैं गिर गई थी एक बार, ये पूरा का पूरा सारा काला पड़ गया था, पूरा हाथ काला हो गया था। उसके दवाई मैंने ली तो हो ही नहीं रहा था। फिर मैंने ये, और शादी भी थी, अगले महीने शादी थी, तो 4 वीक में ये टोटली चला गया है। और अभी आप बता नहीं सकते कि पूरा का पूरा सारा खराब हो गया था। पर डार्क शक्ल में भी वो आप ऐसे यूज कर सकते हो, पर आपको हर रोज उसको करना पड़ेगा। मुझे लगता है आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया है। एक और क्वेश्चन है कि ये शेड में सुखाते हैं या धूप में, मतलब ये जो लीप सेट पिल है। हाँ, आप जब से धूप है तो आप धूप में भी सुखा सकते हो, वो जल्दी काम करेगा, वो जल्दी सुखा। हमें तो पाउडर ही बनाना है, तो आप धूप में भी रखोगे उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, या तो आप ऐसे भी नॉर्मल भी रखोगे छाव में तो भी फर्क नहीं पड़ता है। वो काम वही करता है जो धूप में सुखाने से होता है या तो नॉर्मल होता है, दोनों में इक्वली काम करता है। ग्रेट। और कोई मास्टर किसी को अगर क्वेश्चन पूछना है तो प्लीज हैंड रेज करके आप सवाल पूछ सकते हैं। मोनिका जी, यस, अलका जी। अलका अलका जी का एक क्वेश्चन ले लेते हैं पहले, और एकता जी का भी है। अनम्यूट कीजिए अपने आप को अलका जी। हाँ, हो गया। કેમ છો? बराबर। હું ઓળખું છું તમને. જય સ્વામિનારાયણ. जय स्वामी। जय स्वामिनारायण। હા, થાઇરોઇડ માટે કઈ ખરું ટિપ્સ? ના, એના વિશે હજી મને ખ્યાલ નથી અત્યારે, પણ જો હું જોઈશ અને મમ્મીને પૂછીશ ને પછી કઈશ જો હશે તો હું ડેફિનેટલી તમને અપડેટ કરીશ આના માટે। ઓકે, નો પ્રોબ્લેમ. अलका ओके। जी, आप ना हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में है ना? हाँ, मैं हूँ, अहमदाबाद वाला ग्रुप में हूँ। मैं हूँ। नहीं, मतलब ये जो अभी हमारा वर्कशॉप चल रहा है हाँ। पीएमसी अफ्रीका इको फ्रेंडली ग्रुप, आप उसमें है क्या? नहीं, वो ग्रुप में नहीं हूँ मैं। हाँ, तो आपको जहां से भी ये लिंक मिली है ना, वहां से आप वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और अपना क्वेश्चन उसमें डाल दीजिए, तो हमारी एडमिन टीम है वो ध्यान में रखेगी और वेरी सुन हेतल जी कुछ भी होगा तो आपको सजेस्ट करेगी। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, 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 थैंक थैंक यू। यू। या अभी एकता जी,
अपने आप को थैंक यू सो मच। जो आपने मैडम डायबिटीज का जो पाउडर बताया, एक चीज तो समझ आ गई कि अर्ली मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक लेना है। एंड व्हाट अबाउट द पाउडर दैट इज टू बी टेकन बिफोर डिनर? इज इट टू बी टेकन लाइक मच प्रायर बिफोर डिनर, या बस डिनर करने से पहले ले लें? डिनर करने से पहले, जैसे सुबह तो आप कुछ भी खाओ पियो उससे पहले ले लो, पर जब आप डिनर करने से पहले ले लो। उसका काम यही होता है कि खाने से पहले आप लोगे तो वो जल्दी काम करता है बॉडी पे। जी, तो मतलब बस वो पाउडर लिया और खाना खाने बैठ सकते हैं उसके बाद? नहीं, पाउडर लिया, उसमें गुनगुना पानी करो, जैसे 1 ग्लास गुनगुना पानी लेना है। अच्छा और गुनगुने पानी में आपको मिक्स करना है और फिर पीना है। अच्छा, ठीक है। नहीं, मेरा 1 ग्लास पानी ये समझा, लेकिन डिनर के कितनी देर पहले ले लें ये मुझे भी समझना है। 30 मिनट आप वक्त दो, क्या क्यों आप 30 मिनट से ज्यादा हो सकता है तो ठीक है, वरना 30 मिनट मिनिमम, 30 मिनट से पहले आप रह सकते हो, 1 घंटा भी ठीक है, 30 मिनट से फिर आप जितना वक्त दे सकते हो उतना दो, वरना 30 मिनट इज मिनिमम। ओके ओके, थैंक यू सुबह सो और मच। शाम दोनों वक्त सेम ही है। थैंक यू सो मच। और कुछ ड्राई फ्रिजी हेयर के लिए कुछ बता सकते हैं? कौन से हेयर के लिए? फ्रिजी, थोड़े मतलब रफ हो जाते हैं बाल धुलने के बाद, कुछ उसके लिए तो कर रफ सकते हो जाते हैं बाल, चलो मैं अभी सोच ही रही थी कि नेक्स्ट टाइम में थोड़ा सा बता दूंगी उसके बारे में, तो चलो अच्छा हो गया कि अभी हम बता सकते हैं कि जैसे आप बाल बहुत रफ हो जाते हैं या तो ड्राई हो जाते हैं, तो आप उसके लिए क्या कर सकते हो। तो जैसे दही है, थोड़े से आप दही ले लो, दही में कोकोनट ऑयल डाल दो और उसको आप अप्लाई करो हेयर में, और आप उसके साथ एलोवेरा भी डाल सकते हैं, एलोवेरा पल्प क्वांटिटी में जिसे है क्वांटिटी में आप डाल सकते हो कि जैसे दही है, कर्ड होता है हमारा, वो जैसे 3 चम्मच आपने कर्ड लिया तो 1 चम्मच आपने एलोवेरा जेल लिया और 1 चम्मच आपने लिया कोकोनट ऑयल। ओके, 3-1-1 हुआ। फिर उसको मिक्स करके आप पूरे रूट्स और पूरे बाल में अप्लाई कर दो और फिर उसको 15 से 20 मिनट रखने के बाद वॉश कर सकते हो। ओके, थैंक यू सो मच। और एक और मेरा हेयर से रिलेटेड ही सवाल है कि आजकल बाल सफेद जब हो जाते हैं तो पहले कुछ टाइम तक तो आई मैनेज विद मेहंदी, कि मेहंदी लगा लेते थे, लेकिन अब मेहंदी से भी मैनेज नहीं हो रहे तो भी बहुत वाइट हो रहे हैं बाल। तो एनी कोई नेचुरल रेमेडी? मेरे पास एक हर्बल ऑयल है जो मम्मी हम छोटे थे तब मेरे ये बाल है, ये एक कलर नहीं है, नेचुरल मेरे ब्लोंड हेयर थे, ये गोरे लोगों के होते हैं। तो मेरी मम्मी ने 10 साल तक मेरे वो हर्बल ऑयल यूज किया, जिसकी वजह से मेरे रूट्स ही ब्राउन हो गए। तो मेरी स्किन बहुत फेयर थी, मेरे बाल वो जैसे गोरे लोगों के ब्लोंड होते हैं ना, ये कलर था। तो फिर उसने हर्बल ऑयल, हर्बल वो ऑयल और हर्बल शैम्पू वही यूज करके फिर मेरे रूट्स ही अभी ब्राउन हो गए, मेरे अभी डार्क ब्राउन थे। तो वो भी है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें चाहिए, कम से कम आपको 30 चीजें चाहिए, पर वो में हम क्या करेंगे, एक सेशन रखेंगे, फिर वो बनाने का तरीका प्रॉपर हम डाल देंगे, क्योंकि उसमें बहुत सारी चीजें होती है, तो वो यहाँ इतने वक्त में मुझे नहीं लगता कि हो सकता है, लेकिन वो है आपके परमानेंट हो। और जो उम्र के बाल नहीं है, आपके जैसे नॉर्मल ही एज के बाल है वाइट, वो 3 वीक जैसे कि 3 हफ्ते में वो शुरू हो जाते हैं काले होना, वो जैसे आपकी उम्र की वजह से नहीं है तो। पर जब आप 60-70 साल के हो जाते हैं उसके बाद वो जैसे काम करना थोड़ा कम करता, वो होते हैं ग्रे होते हैं, पर वो जैसे व्हाइट हो गए उसमें से डार्क ग्रे बनेंगे, डार्क ग्रे से फिर आपके ब्लैक बनने का प्रोसेस शुरू होता है, तो उसमें कम से कम 2 साल लगते हैं, जो जिसका एज है उसका। पर जिसके एज नहीं है उसका रिजल्ट आप 3 से 4 वीक में देख सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच। एकता जी, आप कहाँ से जुड़े हैं? आप कहाँ रहते हैं? मैं लेगोस से। लेगोस से? ओह वाओ, आप हमारे ग्रुप में है ना? ये इको फ्रेंडली जो ग्रुप है उसमें है आप? हाँ जी। या सो उसमें आप अपना क्वेश्चन वगैरह और आपका नंबर और मैसेज डाल दीजिए, ताकि हम लोग आप पर्सनली कांटेक्ट करके भी हेतल जी आपको कुछ टिप्स दे सकती हैं। ओके, दैट विल बी ग्रेट, थैंक यू सो मच। या
राइट और जैसे मोनिका जी ने हमें जो आपने ये डायबिटीज के लिए जो आपने टिप्स दी तो उसको टाइप करके मैसेज में डाला हुआ है। सो अगर किसी को डायबिटीज के लिए चाहिए तो वो पूरी डिटेल उसमें से ले सकते हैं। बट जहां भी मेडिकली बात आती है सो यस आप अपने डॉक्टर से भी कंसल्ट कर सकते हैं क्योंकि ये सब एक्सपीरियंस से मिला हुआ नॉलेज है। यस और उसके साथ में आपकी फेथ भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जी सही है ना इधर जी, रिजल्ट के लिए जी फेथ जरूर बहुत जरूर इम्पोर्टेंट है। हाँ एक हाँ क्वेश्चन यहाँ बहुत पे है। जरूरी बहुत हाँ जरूरी है। ड्राई स्किन के लिए क्या आप कोई ट्रिप देना चाहे तो? ड्राई स्किन के लिए मतलब प्रश्न है कि उसके लिए कोई टिप हो तो। उससे हाँ पहले ठीक है एकता जी को मैं एक सेकंड एक और बात मैं एकता जी को बता दूं ताकि वो यहाँ पे है। आप अगर नाइजीरिया में है तो आपके वहाँ अवाकाडो अवेलेबल होगा क्योंकि अफ्रीका में तो हर एक जगह है राइट। सो एक ये भी रेमेडी मैं आपको और ऐड कर रही हूँ कि अवाकाडो को आप क्रश कर लो मैश कर लो उसके अंदर थोड़ा सा दही 1-2 चम्मच बट लाइक ड्राई मतलब बहुत लिक्विड नहीं होना चाहिए वो मिला लो और फिर उसको आपके बालों में लगा लो और आधे घंटे के बाद हेयर को वॉश कर लो। वो भी बहुत अच्छा रिजल्ट देता है अवाकाडो। सो मेरी डॉटर को मैंने ट्राई किया है उसको इतने फिजी थे कि इतने मतलब वो हो जाते वो रोती थी उसके जब भी बाल बनाओ। पर ये मैंने वीक में 2 बार करते हुए सिर्फ 2 महीने यूज किया उसके बाल में अभी वो होता ही नहीं प्रॉब्लम हमेशा के लिए चला गया। ये भी एक अच्छा है। ओके थैंक यू। यस हेतल जी आप वो ड्राई स्किन के लिए कुछ टिप दे रही थी। हाँ जी जरूर। ड्राई स्किन के लिए ज्यादातर हम क्या करते हैं फ्रेश क्रीम इज द बेस्ट होती है क्योंकि उसमें वो दूध की वजह से मॉइस्चर होता है और क्रीम की वजह से उसमें ऑयल भी होता है। आप जितने फेस पे उसको जस्ट अप्लाई करो नॉर्मली वीक में 2-3 बार आप अप्लाई करने से फिर आप उसको 5 मिनट जैसे स्क्रब करके आप उसको वॉश कर सकते हो। और दूसरी वो बहुत अच्छे जैसे मलाई है वो दूध की होती है वो सबसे ज्यादा काम करती है। दूसरी चीज होती है स्किन के लिए आप कोकोनट ऑयल होता है कोई भी एसेंस वाला नहीं जैसे प्योर कोकोनट ऑयल जो जमा होता है ना वही प्योर होता है। लोगों को लगता है कि जमा हुआ कोकोनट ऑयल अच्छा नहीं है लेकिन सच्ची में बात यह है कि फ्रेश कोकोनट ऑयल की निशानी है कि आप उसको पहचान कैसे सकते हो कि फ्रेश और जैसे ओरिजिनल है वो जमा हुआ कोकोनट ऑयल की सबसे शुद्ध वाला यहाँ है। हेतल जी एक बात ऐड करूं मैं मतलब हम लोग क्या जी समझते हैं कि यहाँ पे वर्जिन ऑयल लेते हैं राइट बट वर्जिन हाँ की जगह कोल्ड प्रेस लेना चाहिए। हाँ हाँ वही ऑयल होता को है। हाँ कोल्ड प्रेस होना चाहिए। हाँ जैसे कोई भी रेमेडी में आप कोकोनट यूज करते हो कोकोनट ऑयल यूज करते हो तो आपको रिफाइंड कोकोनट ऑयल नहीं लेना चाहिए उसको जो फेट वाला कोकोनट यूज है जो जमा हुआ होता है वही आप एज ए रेमेडी कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट रेमेडी में आप जब यूज करोगे या तो आप कोई भी प्रोडक्ट को बनाने में आप कोई कोकोनट ऑयल बोलता है तो आपको वही ऑयल लेना है जो फुल फेट होता है जिसमें रिफाइंड किया हुआ ना हो। रिफाइंड नहीं किया होता तो उसका एक साइन है कि वो एकदम वाइट जमा हुआ ऑयल होगा। वही ऑयल सबसे जितना जमा हुआ ऑयल वो सबसे शुद्ध ऑयल कोकोनट ऑयल उसकी पहचान यही है फ्रेश कोकोनट ऑयल की और जो सबसे शुद्ध जैसे ब्यूटी प्रोडक्ट के लिए यूज कर सकते हैं। फिर आप कोकोनट ऑयल में 1 चम्मच आप जैसे आप ड्राई स्किन के लिए मैं बता रही हूँ कि आप जैसे 1 चम्मच वो कोकोनट ऑयल लिया तो आप उसमें थोड़ा सा गुनगुना पानी 1 चम्मच मिक्स करें फिर दोनों को एग्जैक्ट मिक्स करके फिर आप फेस आप बॉडी पे अप्लाई करें जैसे वो क्रीम जैसे बन जाएगा स्मूथ क्रीम। और वो भी बहुत बढ़िया वो जब ठंड आती है आपकी स्किन फटने लगती है और जब कोई क्रीम काम नहीं करता तब ये सबसे बढ़िया से बढ़िया आपकी कितनी भी डैमेज स्किन है वो भी रिपेयर करती है। डैमेज स्किन भी साइन के अलावा डैमेज स्किन भी रिपेयर करती है। कोकोनट ऑयल विद वार्म वाटर उसको मिला के एक थिक लेयर बना लो फिर आप उसको अप्लाई करो फेस पे बॉडी पे जहां भी आप चाहते हो। ये डैमेज स्किन भी अच्छी करती है और शाइनिंग ग्लो भी करता है। ओके पूनम जी वो हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइनिंग लिंक है ना एक बार फिर से भेज दीजिए क्योंकि काफी मैसेज उसके बाद आ चुके हैं यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन है
एक और अ, क्वेश्चन है, ड्राई हील्स के लिए, क्रैक्ड हील्स के लिए क्या करना चाहिए? क्या? सॉरी, क्रैक्ड हील्स के लिए क्या करना चाहिए? क्रेक जो फील्ड के लिए, हाँ, क्रेक फील्ड के लिए एक ही चीज है, जैसे वो हम बोलते हैं कि हमारा वेसलिन होता है, वेसलिन और विक्स, वो हम बच्चों के लिए यूज करते हैं। विक्स आपको पता होगा सब लोगों को, यस, विक्स वेपराई क्या आता है, वही आता है ना, विक्स वेपर। हाँ, विक्स वेपोरब। हाँ हाँ वही। तो आप जैसे कोकोनट ऑयल लिया, 1 चम्मच कोकोनट ऑयल लिया, तो आपने 1 चम्मच विक्स वेपराई लिया, उसको दोनों को मिक्स कर लो, अच्छे से मिक्स, जैसे क्रीम ही बना लो, फिर एक डब्बी में रख दो, फिर आप उसको शाम को ही यूज करना है, तो आपका वो रिजल्ट ज्यादा आएगा, क्योंकि आप जब सोते हो तो वो रहता है, दिन भर आप काम करोगे तो वो रहेगा नहीं, पानी में धुल जाएगा, कुछ भी हो जाएगा। तो आप पहले पैर अपने धो लो, एकदम साफ कर लो, धोने के बाद आप फिर आपने जब वो क्रीम बनाया है कोकोनट और विक्स पेपराई का, उसको अप्लाई करो जहां भी क्रैक लगे हैं, और उसको अप्लाई करके उसको सॉक्स पहन के सो जाओ। ऐसे 1 वीक में उसमें हीलिंग आ जाती है, 1 वीक में तो पूरा दर्द भरना पूरा अच्छा हो जाता है, 1 वीक में हीलिंग शुरू हो ही जाती है उसमें। डीप कट है तो 2 से 3 वीक लगेगा, तो हर रोज यहाँ लगाना है, हर रोज लगाना, ऐसा नहीं कि मैं आज लगा लूं, कल नहीं लगा या परसों लगा लूं, तो ये इतना जल्दी काम नहीं करेगा। तो हर रोज आप लगाओ, जैसे 1 वीक लगाया तो मैं सोचती हूँ कि जैसे छोटे वाले कट से तो हिल क्रैक्स है तो वो जल्दी भर जाते हैं, लेकिन ज्यादा डीपर कट है तो 2 से 3 वीक लगता है, पर ये 100% काम करता है। यहाँ पे एक और आपकी क्वेश्चन एड़ी था। में जो दर्द भी होता है उसकी वजह से, जैसे वो हिल के अंदर, तो वो दर्द बंद हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि पैराशूट ऑयल ले सकते हैं, हाँ, पैरासूट ऑयल चलता है, जी हाँ बट चलता है। पैराशूट ऑयल में भी लाइक फ्रेग्रेंस वगैरह होती है, तो आई थिंक मैं रेकमेंड करूंगी कि एक आता है कोकोनट, प्योर कोकोनट पैरासूट ऑयल आता है, ब्लू बोतल आती है इसकी। आई थिंक कोल्ड प्रेस ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि जी उसमें कोई भी मिलावट नहीं होती एंड क्वालिटी बेस्ट होती है। सो हाँ वो जी, मैं वही सजेस्ट वही। करूंगी। या और पार्टिसिपेंट्स यहाँ पे जो भी जुड़े हैं, पूनम जी ने यहाँ पे लिंक शेयर की है हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करने की, इको फ्रेंडली। सो उसमें आपको सारे अपडेट्स मिलते रहेंगे, तो आप लोग ये व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। और यस, ये हमारा पूरा वर्कशॉप फ्री है, सो आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली सभी को इनवाइट कर सकते हैं। जी जी। प्रज्ञा जी Yes. का क्वेश्चन है, प्रज्ञा जी। Yeah, I would like to know, जैसे ये स्किन के बारे में, ड्राइनेस के बारे में बताया, तो वो जो कपूर बोलते हैं, जो हम आरती में यूज करते हैं, वो कपूर इफेक्टिव रहता है क्या ड्राई स्किन में कोकोनट ऑयल के साथ यूज करने से? मैंने कभी वो कपूर यूज नहीं किया है, तो मुझे ये नहीं पता है। जो रेमेडी मैं यूज करती हूँ और ज्यादा करती हूँ, मैं वही प्रिफर ज्यादा करती हूँ। और मुझे कपूर आप कोई भी यूज करें रेमेडी में, अगर आपको कोई रेमेडी मिल रही है और यूज कर रहे हो, तो हमेशा भीमसेनी कपूर ही यूज कीजिए, क्योंकि वो प्लांट बेस्ड कपूर है। जो गोलियां आती है गोल गोल कपूर की, वो पेट्रोलियम बेस्ड प्रोडक्ट है। वो घर में पूजा के लिए भी नहीं यूज करना चाहिए, क्योंकि उसका धुआं भी पोल्यूटिंग है। तो कोशिश कीजिए कि हमेशा भीमसेनी कपूर ही आप यूज कीजिए, जो एडिबल भी है। मतलब मंदिर के प्रसाद में और हर जगह कहीं कहीं पे कपूर यूज होता है, तो वो कपूर जो आता है वही आप पूजा के लिए भी, रोज के लिए भी यूज कीजिए। उसका जो धुआं है वो भी आपका जो घर का वातावरण है उसको पोल्यूशन फ्री बनाएगा। तो कोई भी रेमेडी में कपूर का यूज कीजिए तो भीमसेनी कपूर ही यूज कीजिए। मोनिका जी, आपने बहुत अच्छा बताया भीमसेनी कपूर के बारे में, मैं भी इस्तेमाल करती हूँ। इवन नेचुरोपैथी में बताया गया है कि कहीं पे आपको कोई भी लाइक चोट लगी है, जलन, बर्न हुआ है स्किन, कहीं पर भी आपको लगाना है, तो आप लाइक ये जो कोल्ड प्रेस कोकोनट ऑयल है उसके अंदर वो भीमसेनी कपूर थोड़ी सी मात्रा में मिला के पिघाल लीजिए और फिर उसको लगाइए। आपको कोई ऑइंटमेंट, कोई जरूरत नहीं है, मैंने खुद इस्तेमाल किया है।
सो या ये बहुत ही इफेक्टिव होता है। और बिन सैनी कपूर आपको मतलब अब हमारे जो स्टोर होते हैं ना जहाँ पे पूजा सामग्री मिलती है वहां से मिल जाएंगी। ये थोड़ा महंगा होगा बट वर्थ है उसको लेना। और वो है ना खड़ी साकर जो रहती है ना अपनी मिश्री, वैसा दिखता है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि स्टोर वाला आपको सही कपूर दे रहा है कि नहीं दे रहा है। जी, ये मतलब आप वो इरेगुलर शेप रहता है, खड़ी साकर की तरह रहता है, खड़ी शक्कर की तरह। गोल जो रहता है वो नहीं रहता कभी भी भीमसेनी कपूर। तो वो एक पहचान है कि आप कैसे पहचान सकते हैं भीमसेनी कपूर को। प्रज्ञा जी आप कहाँ से जुड़े? आप म्यूट हो, 1 मिनट में आपको अनम्यूट कीजिए। हाँ हाँ, मैं दुबई से जुड़ी हूँ, मुझे संध्या जी ने आपका लिंक दिया था इसलिए। ओके, ग्रेट ग्रेट। तो जुड़ते रहिएगा। वैसे भी हाँ, हमारा 1 घंटे का ही टाइम का डिफरेंस है। सो एवरीडे हमारा हाँ, 1:30 मतलब आपका 2:30 होगा। यस, हाँ, सो एवरीडे जुड़िएगा। इवन नाइट सेशन भी चल रहे हैं और दुबई के ओके, लिए और वर्कशॉप इंग्लिश में भी शुरू हो रहे हैं। वो सारी पोस्ट भी हम फिर से डालेंगे। ऑलरेडी पहले ग्रुप में डाली हुई थी बट हमारे ग्रुप में आप जुड़ जाइएगा। लिंक पूनम जी ने अभी डाली है। सो उसमें ओके, हम लोग और भी जो और वर्कशॉप्स आ रहे हैं हमारे ओके। पीएमसी अफ्रीका जो मतलब और लोगों के साथ कोलैबोरेट करके भी बहुत सारे वर्कशॉप ला रहा है। सो आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। हाँ, क्योंकि मेरे तंजानिया में है मेरा भाई भाभी सब, तो उनके लिए मैं आई हैव जॉइंड दिस सो दैट आई कैन सजेस्ट देम एज वेल। यस, वेरी गुड। हमारा नाइट एंड आफ्टरनून 2 सेशंस चलते हैं यहाँ पे। नाइट में इंग्लिश में होता है, आफ्टरनून में हिंदी में। बट और सारे जो वर्कशॉप और जो और प्लेटफॉर्म के साथ हम लोग कोलैबोरेट करके जो भेज रहे, वो सारी डिटेल आपको ग्रुप से मिलेगी। सो हमारा ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, इको फ्रेंडली ग्रुप। या थैंक यू। थैंक यू। अब हम मेडिटेशन ले लें छोटा सा। यस, या Okay. श्योर। तो 1 मिनट मोनिका जी, यहाँ हाँ पे कुछ नए पार्टिसिपेंट्स होंगे। हाँ वही जिन लोगों ने फर्स्ट टाइम ध्यान कर रहे हैं हमारे साथ, वो प्लीज अपने हैंड रेज कर लीजिए ताकि आप लोगों को स्पेशली ध्यान रखा जाए। हेतल जी थैंक यू सो मच यहाँ पे आके हमें इतना अच्छा ज्ञान देने के लिए। और हम फ्यूचर में और भी बहुत सारे सेशंस आपके साथ करेंगे। सो मोनिका जी आप कुछ कहना चाहेंगे इनको? थैंक यू हेतल जी, थैंक यू सो मच एंड थैंक यू आपकी मम्मी को भी उनकी सारी रेमेडीज आपके थ्रू हमें भी मिली, तो थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा सेशन रहा, हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। और सबसे बढ़िया बात है कि आप ये सब अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर चुके हो, एक्सपीरियंस कर चुके हो और उसके बाद आपने हम सबके साथ शेयर किया, तो वो बहुत ही अच्छा है। सो बहुत इंस्पायरिंग रहा। थैंक यू। एक और बात मैं यहाँ जोड़ने को चाहूंगी, जैसे कल शंपा मैम ने बताया था हमें कि जब ये सब करोगे ना तो शुरू में थोड़ा झंझट लगेगा कि टाइम देना पड़ता है वगैरह, बट उसमें आप अपना प्यार जोड़िए मदर अर्थ के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारी बॉडी के लिए, हमारे फैमिली मेंबर्स सबके लिए, तो ये सब करना आसान हो जाएगा। राइट? हाँ, और मुझे दूसरी चीज ये भी लगती है कि आप देखोगे आपका बहुत सारा टाइम बच जाता है। आप सुपरमार्केट नहीं जाते हो ये सारी चीजें खरीदने के लिए, जहाँ पे इजीली 2 घंटे चले जाते हैं, हफ्ते के मिनिमम 2 घंटे चले जाते हैं, और उसके साथ बहुत सारी अननेसेसरी चीज भी आप खरीद के लाते हो तो सुपरमार्केट जाना कम हो जाता है, तो आपका बजट जो है ना वो ये सारी चीजों में भी बच जाता है, प्लस अननेसेसरी चीजें नहीं आती है, तो उससे भी मदर अर्थ को बहुत फायदा होता है और आपके पॉकेट को भी बहुत फायदा होता है। और जो टाइम बचता है आपका, वो आप बहुत सारी अलग अलग क्रिएटिव चीजों में लगा सकते हैं। मुझे ये बहुत फ्रीडम लगती है। मतलब ये मतलब शुरू में शायद वो माइंडसेट चेंज होता है तब झंझट लगता है, लेकिन बाद में आपको ये फ्रीडम लगेगा कि हाँ बस मतलब टाइम ही टाइम है ना, वीकेंड को आपको नहीं जाना है सुपरमार्केट, नहीं भागना है आपको उसके लिए, तो वो भी है। तो प्लीज आप ट्राई कीजिए, सब सिर्फ माइंडसेट चेंज करना है। सो यहाँ पे जो हैंड रेज आए हैं मोनिका जी, उसमें एक है आई थिंक विजया जी भी फर्स्ट टाइम हमारे साथ ध्यान करेगी, आपकी मम्मी भी, राइट?
हाँ और जी 3 हैंड रेज आए थे यहाँ पे, अंजलि जी yes. का और सुवर्णा एकता जी and का, एकता. सुवर्ण, या और पर मैं और लोगों को भी जानती हूँ जो आज फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। बेला जी, बेला कोई फर्स्ट टाइम जो आज है, जय श्री कृष्ण। या आई थिंक ध्रुव जोशी, आप भी यहाँ फर्स्ट टाइम जुड़े हैं या ऑलरेडी ध्यान करते हैं? आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। फर्स्ट टाइम। ओके, आप कहाँ रहते हैं? नैरोबी में। ओह वाओ, सो आप आपने ये ग्रुप ज्वाइन कर लिया ना, इको फ्रेंडली? हाँ, कल ही ज्वाइन किया। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। तो आप सब जो आज फर्स्ट टाइम ध्यान कर रहे हो उनके लिए मोनिका जी आप थोड़ा डिटेल में उनको पहले समझाइए। I'll explain. Thank you, Nehal Okay. ji. Yeah, thank you What so about much. the questions? Ekta Daga has some question and there are two नहीं more. नहीं नहीं, उन्होंने हैंड रेज इसलिए किया है क्योंकि वो लोग आज पहली बार कर रहे हैं। Okay. ध्यान के लिए फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, वो दिखा रहे हैं। ओके, तो सबका स्वागत है, वेलकम। आज हम ध्यान की जो प्रक्रिया करने वाले हैं उस प्रक्रिया का नाम है आनापानसती मेडिटेशन। ये आनापानसती मेडिटेशन एक यूनिवर्सल मेडिटेशन टेक्निक है जो आपको हर एक पंथ में, हर एक रिलीजन में, हर जगह पे मिल जाएगी। और क्योंकि वो सबसे इजी मेथड है, और ऐसा हुआ था कि सिविलाइजेशन जैसे आगे आगे बढ़ता गया वैसे वैसे लोग अपने रूट्स भूल गए, तो ये मेडिटेशन टेक्निक भी कहीं पे खो गई। तो भगवान बुद्ध ने उसे रीइन्वेंट किया और उसे नाम दिया आनापानसती मेडिटेशन। तो उसका सिंपल मीनिंग है, आना मीन्स अंदर जाती हुई श्वास, अपाना मीन्स बाहर आती हुई श्वास, और सती मतलब साथ में रहना। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ हमें हमारी सांसों को देखना है, आती जाती सांसों को देखना है। आपको कोई डीप ब्रीदिंग भी नहीं करना है, कोई चैंटिंग भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। क्योंकि जब हम लोग जब मेडिटेशन करते हैं तो हमें ऊर्जा मिलती है, राइट। हम एनर्जी क्यों गवाते हैं? क्योंकि हम आंखों से देखते हैं तो एनर्जी यूज होती है, बोलते हैं तो एनर्जी यूज होती है, मैंने ऐसा हाथ हिलाया तो मेरी एनर्जी यूज हो गई, राइट। जब मेडिटेशन करने बैठते हैं तो हम क्या करते हैं, सारे दरवाजे बंद कर देते हैं, हम अपने आप अंदर चले जाते हैं, तो एनर्जी कहीं पे भी यूज नहीं होती है, और इनफैक्ट हमें एनर्जी मिलती है, एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है, राइट। तो वो एनर्जी हम लोग मेडिटेशन के दौरान भी कहीं यूज ना करें, इसलिए किसी को चैंटिंग और वो सब भी नहीं करना है। क्योंकि चैंटिंग किया मतलब आपने कोई एक्टिविटी किया, तो आपने एनर्जी यूज किया, तो आपको जो एनर्जी मिल रही है वो आप वापस सामने खर्च भी कर रहे हो। तो ऐसा कुछ भी किए बिना हमें सिर्फ अपनी सांसों पे ध्यान देना है, दैट्स इट। पहली बार मेडिटेशन कर रहे हैं तो ऐसा होगा कि अच्छा, दिमाग आपको शांति से बैठने नहीं दे रहा है, ख्याल आ रहे हैं, और भी ज्यादा ख्याल आ रहे हैं, जो मतलब नहीं आते थे वो भी आ रहे हैं। तो ऐसा भी होगा क्योंकि दिमाग को पसंद नहीं आएगा, माइंड को पसंद नहीं आएगा कि आप मेडिटेशन करने बैठे हो, वो उसको अपना कंट्रोल वापस चाहिए। तो डरिएगा नहीं, आपको जैसे ही रियलाइज हो कि आपका माइंड आपको आपसे कंट्रोल ले रहा है, तो वापस से कोमलता से अपना वापस से सारा ध्यान अपनी सांसों पे लेके आइए। बस उतना ही करना है और कुछ नहीं करना है। बैठना है आंखें बंद करके, हाथों को और पैरों को लॉक करके, और सांसों पे ध्यान देना है। मैं म्यूजिक आपके लिए बैकग्राउंड में प्ले करूंगी, तो म्यूजिक आपको और भी हेल्प करेगा कंसंट्रेशन करने के लिए। एक बात मैं और ऐड कर दूं मोनिका जी, या, आपने definitely. बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। जो भी नए ध्यानी है ना, वो लोग प्लीज अपनी फिंगर को यहाँ नोस्ट्रिल के नीचे रखिए, अपनी नासिका के नीचे, और अपनी सांसों को महसूस कीजिए, ठंडी है, गर्म है, डीप है या सैलो है, गहरी है सांसें, हो रही है ना सबको महसूस? सब लोग ये सांसों को महसूस कर रहे हो, राइट। अभी ये आप जब ध्यान में बैठोगे तब आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी मतलब सोचना भी नहीं है, राइट। तो उसके लिए आपने अपने हाथों को इस तरह से क्लैस्प करके गोदी में रख लेना है,
अभी आपको सांसों को महसूस करना है, मतलब ऑब्जर्व करना है। तो कैसे करेंगे? आपको अपना फोकस अपनी नॉस्ट्रिल पे, अपनी नासिका पे रखना है। तो जैसे ही हमारी सांसें अंदर जा रही है, बाहर जा रही है, नॉर्मल, आपको ये स्किन बताएगी, आपको महसूस कराएगी। तो इस हिसाब से आपको उसको ऑब्जर्व करना है। जिन लोगों ने चश्मा पहना है वो भी निकाल के रख दीजिएगा। और बस जब ध्यान शुरू हो जाए तो आपको ध्यान करते रहना है, और हो सके उतना वीडियो ऑन रखिए, ताकि कहीं कुछ गाइडेंस देने की जरूरत लगे तो हम लोग आपको दे सकते हैं। जो भी नए बिगिनर्स हैं उनके लिए भी, और जो हमारे पुराने ध्यानी हैं उनके लिए भी, अगर वीडियो ऑन होगा तो एनर्जी एक्सचेंज अच्छी रहेगी। सो हो सके उतना वीडियो ऑन रखिए, और कहीं पे भी जरूरत लगी तो हम लोग बीच में भी आपको, आंखें मत खोलिएगा, बीच में भी हम आपको गाइडेंस देते रहेंगे। सो आपको आइडियली बैठना है, सुखासन में बैठिए आराम से, तकिया वकिया लेके आराम से बैठिए, कोई भी कंफर्टेबल सिचुएशन में बैठिएगा। सो अब हम मोनिका जी, आप ध्यान की शुरुआत थैंक कीजिए। यू। या तो अभी जैसे नेहा जी ने बताया, आपकी सांसें आप नाक पे महसूस कर सकते हैं, या अपनी जो चेस्ट की मूवमेंट है वहां पे आप फील कर सकते हैं, या तो पेट की मूवमेंट पे, जहां पे भी नेचुरली आप कंफर्टेबल है वैसे ही आप वहां पे सांसों को महसूस कीजिए, सांसों को ऑब्जर्व कीजिए। ठीक है। और जैसे कहा वैसे सुखासन में एकदम ऐसे टाइट होके बैठने की जरूरत नहीं है। रिलैक्स, एकदम रिलैक्स होके बैठिए शांति से। मैंने यहाँ म्यूजिक, सीमा जी को पिन किया है, वो आइडियली बैठी हुई है, आपको एक पता चले उसके लिए उनका पोस्चर आप देख सकते हैं। अगर आप चेयर में बैठे हैं तो भी फाइन, आप पैरों को क्रॉस कर लीजिएगा इस चेयर तरह, में इस एंकल तरह से, हाँ, एंकल या। चेयर पे बैठे हैं तो पैर जमीन पे रखते हुए ऐसे पैरों को क्रॉस कर लीजिए। और या तो आल्टी पाल्टी मार के भी बैठ सकते हैं, सोफा, चेयर, पलंग, कहीं पे भी। ठीक है। मैं म्यूजिक अभी शेयर करती हूँ, मैं वापस से इंस्ट्रक्शन दूंगी तो डोंट वरी। वॉल्यूम, आई होप वॉल्यूम ठीक है। यस। ठीक है। अब अपनी आंखें बंद कर लेंगे, और जब तक मैं ना कहूँ तब तक अपनी आंखें नहीं खोलेंगे। अब हम एक 3 लंबी गहरी सांसें लेंगे, रिदम में लेंगे। जितनी लंबी हो सके उतनी लंबी सांसें भरेंगे पेट से, और धीरे 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 उसे बाहर निकालेंगे। और हर एक सांस के साथ हम अपने शरीर को रिलैक्स होने का संदेश देंगे, कमांड देंगे। अब आप अपने राइट लेग के अंगूठे से लेके हिप जॉइंट तक स्कैन कीजिए। तो कहीं पे भी स्ट्रेस है तो उसे रिलैक्स होने का कमांड देके पैर को रिलैक्स कीजिए। वैसे ही आप अपने लेफ्ट लेग को भी पूरी तरह से रिलैक्स कीजिए। स्कैन करते जाएं अंगूठे से लेके हिप जॉइंट तक, और कहीं पे भी तनाव है तो उसे रिलैक्स कीजिए। अभी आपके दोनों पैर एकदम रिलैक्स हो चुके हैं। अब पूरा ध्यान पेट पे लेके जाएं, पेट के ऑर्गन्स को रिलैक्स कीजिए। अब पूरा ध्यान अपनी चेस्ट रीजन पे लेके जाएं, अपने लंग्स को और हार्ट को रिलैक्स कीजिए।
अपने दोनों शोल्डर को ड्रॉप कर दीजिए, कहीं पे भी अगर तनाव है तो उसे रिलैक्स कीजिए। दोनों शोल्डर, कंधे एकदम रिलैक्स्ड हो चुके हैं। अभी अपने राइट हैंड को स्कैन करते हुए रिलैक्स कीजिए, शोल्डर से लेके उंगलियों तक। आपका राइट हैंड पूरी तरह से रिलैक्स हो चुका है। उसी तरह आप अपने बाएं हाथ को, लेफ्ट हैंड को रिलैक्स कीजिए, कंधे से लेके उंगलियों तक। अब आप अपनी पीठ को नीचे से लेके ऊपर गर्दन तक स्कैन करते जाएं और इसे रिलैक्स होने का कमांड देते जाएं। पीठ के निचले हिस्से को रिलैक्स कीजिए, पेट के बीच वाले हिस्से को रिलैक्स कीजिए, ऊपरी पीठ को रिलैक्स कीजिए, अपनी गर्दन को रिलैक्स कीजिए, अपने गले को रिलैक्स कीजिए, अपने पूरे चेहरे को और सर को रिलैक्स कीजिए। चेहरे पे एक सुंदर सी स्माइल लेके आए। अब आप आपका पूरा ध्यान अपनी सांसों पे लेके आए। आपकी सांसें जैसे चल रही है उसे वैसे ही चलने दें। आपको सिर्फ अपनी सांसों को देखना है। अगर मन में विचार उठ रहे हैं तो कोमलता से पूरा ध्यान वापस से अपनी सांसों पे लेके आए। आज से हमारे जीवन और मृत्यु के बीच की कड़ी है। ये
सांसों पे ध्यान देना सिर्फ प्राकृतिक तरीका है ध्यान का। सांस लेने से न ही सिर्फ ऑक्सीजन लेकिन प्राण ऊर्जा हमारे शरीर के भीतर जाता है और हमारे शरीर को वो एक्टिव रखता है। मान लो आप एक सड़क के किनारे खड़े हैं और गाड़ियां आ रही हैं, जा रही हैं। तो क्या आप गाड़ी के पीछे भागोगे या सिर्फ फुटपाथ पे खड़े खड़े ट्रैफिक को देखेंगे? इसी तरह कभी आपके मन में ख्याल आ रहे हैं, जा रहे हैं, उसके पीछे भागना नहीं है, उसमें उलझना नहीं है। आपको सिर्फ उसे देखना है। अगर ख्याल आ रहा है कि शाम में क्या खाना बनाऊं, तो आपको इसके जवाब में पूरी लिस्ट नहीं बनानी है। उस सवाल को वहीं पे छोड़ देना है और वापस से सारा ध्यान अपनी सांसों पे लेके आना है।
पूरा ध्यान अपनी सांसों के साथ बनाए रखें। विचारों में अगर खोए हैं तो वापस आ जाएं ये सांसों पे। शरीर में कहीं पे भी अगर कुछ दर्द उठ रहा है या खुजली आ रही है या तनाव लग रहा है, तो अगर बाधा नहीं बन रहा है आपके ध्यान में तो इसे ऑब्जर्व करें। अगर बाधा बन रहा है तो आप धीरे से अपना पोस्चर चेंज कर सकते हैं। शरीर को किसी भी तरह का झटका दिए बिना हल्के से आप अपने पोस्चर को चेंज कर सकते हैं। Last 2 minutes.
धीरे धीरे अब हम ध्यान से बाहर आएंगे। आप अपना सारा ध्यान अपने हार्ट पे लेके जाएं। अपने हार्ट पे अपनी सांसों को महसूस कीजिए और भगवान को आज के ध्यान के लिए बहुत सारा धन्यवाद। आपकी लाइफ में जो कुछ अच्छा हो रहा है, जो भी अच्छे रिश्ते हैं, वो सारी चीजों के लिए दिल से धन्यवाद कहिए भगवान को। आपके लव्ड वंस को ढेर सारा प्यार भेजिए। आई लव यू कहे, खुद को भी आई लव यू कहें। आपके फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, कलीग्स, नेबर्स, जो भी आपके दिमाग में याद आ रहे हैं, तो सबको आपका प्यार भेजिए। खुद को सबसे पहले भेजिएगा। अब हम हमारे शरीर के प्रति अवेयर होते जाएंगे। हमारे आसपास की जो जगह है उसके प्रति जागरूक होंगे। अपने हाथों और पैरों की उंगलियों को धीरे से मूव कीजिए। दोनों हाथों की हथेलियों को कप शेप में अपनी आंखों के ऊपर रख दीजिए और धीरे धीरे हम हथेलियों के अंदर ही अपनी आंखें खोलेंगे। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अपने गालों को सहलाइए और एक मुस्कुराहट के साथ वापस आ जाए। थैंक यू सभी मास्टर्स को, बहुत सारा धन्यवाद आज के ध्यान के लिए। थैंक यू मास्टर्स। तालियों के साथ मोनिका जी, थैंक यू वेरी मच फॉर वंडरफुल मेडिटेशन। सो मास्टर्स, आज जिन लोगों ने पहली बार ध्यान किया, कैसा रहा आपका अनुभव? किसी को शेयर करना है तो हैंड रेज कीजिए ताकि हमें पता चले। यस एकता जी। ये बहुत डिफिकल्ट था मैडम। बिना थॉट्स लाए बैठना, या वी गो, मतलब हम तो थॉट्स के साथ साथ पूरा बह जा रहे थे बार बार। वो कोई बात नहीं। नेचुरल है, पहली बार आप बैठे हो, बहुत ही नेचुरल है ये चीज। मैंने पहले ही कहा था ध्यान शुरू होने से पहले होगा, तो वो आप उसके बारे में चिंता मत कीजिए। आज में भी 100 विचार आएंगे, कल आप वापस रिपीट करेंगे तो कम हो जाएंगे 80। ऐसे विद प्रैक्टिस आप कर पाएंगे। जी जी। शायद कुछ कुछ ऐसे पल होंगे, कुछ कुछ सेकंड्स होंगे जो थॉटलेस रहेंगे, ना के बराबर। एंजॉय कीजिए उसे। पर जब भी आपको Microseconds। विचार, हाँ, जब भी विचार आता है ना और आपको पता चला कि मेरे यहाँ थॉट्स आ रहे हैं, तो देखो जैसे आपके घर पे कोई मेहमान आ गया
बराबर। अभी आप उसको वेलकम करोगे, बिठाओगे, चाय नाश्ता ऑफर करोगे तो वो बार बार आएगा। जी जी बिल्कुल। राइट। तो जी अभी ऐसे ऐसे मेहमान को हमें जो विचारवाद जो है ना मेहमान, उसको हाँ एंटरटेन नहीं करना है कि एक हाँ विचार आया कि आज मैं क्या खाना पकाऊंगी, फिर अभी फ्रिज में कौन सी सब्जी पड़ी है, ऐसे एंटरटेनमेंट मत करो। सीधा अपना ध्यान फिर से अपनी नासिका पे, नोस्ट्रिल पे ला दीजिए जी और जी सांसों को देखने लगिए। एक नियम है कि जब आप अपने आती और जाती हुई नेचुरल जो प्राकृतिक सांसों के ऊपर जब आप ध्यान केंद्रित करते हो ना, उसको ऑब्जर्व करते हो, तो थॉट वहां रह ही नहीं पाएंगे। और जरूरी नहीं है कि कंटिन्यूअस आपका जीरो थॉट स्टेट होगा। आपको थॉट आएंगे, फिर आप फिर से नासिका पे ध्यान करोगे, फिर थॉट कम हो जाएंगे, फिर एक थोड़ी सी सेकंड होगी या जिसमें आपको जीरो थॉट स्टेट होगा, उसको मेडिटेशन बोलते हैं। बट हम लोग जब 2 साल से करने वाले, यहाँ पूनम जी हैं जो है, मतलब हमारे जो भी एडमिन टीम में है सब लोग काफी ध्यानी हैं पुराने, वो लोग काफी टाइम से ध्यान करते हैं, उनको अभी भी थॉट आते हैं, सबको आते हैं। सो इट्स नॉर्मल, उसको एक्सेप्ट करो। और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करोगे ना, वो बीच वाला जो स्टेट है ना जहां पे जीरो थॉट होते हैं, वो धीरे 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 बड़ा होगा। बस जब पता चला कि मेहमान आया है, सीधा नॉस्ट्रिल पे, आसान है। प्रज्ञा जी, बेला जी, बताइए आप लोगों को कैसा हाँ, लगा आज? बस बहुत ही अच्छा लगा। मैं तो वैसे भी जुड़ी हुई हूँ, JTTP 12 किया था मैंने शुरू, तब से फिर वाओ, बाद में वापस छूट गया था, फिर वापस ओके, ज्वाइन किया, तो ऐसे चलता रहता है। पर इट ग्रेट। इज लाइक जैसे आपने बताया वैसा ही होता है कि थॉट्सलेस एकदम से, मतलब 100% थॉटलेस तो स्टेट रहते ही नहीं है। पर इट इज लाइक वी डू गेट फ्यू मोमेंट्स लाइक दैट। या दैट्स वही। वो भी बहुत एक अचीवमेंट है। Yeah, exactly. सुवर्णा And जी, it was very nice. Thank you for this wonderful meditation. Thank you all masters. थैंक यू प्रज्ञा जी। सुवर्णा जी, आपको कुछ कहना है? आप आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ नहीं, आवाज वो अनम्यूट है बट आवाज नहीं आ रही है। आत्मवंदन। आत्मवंदन। हाँ, मैं भी पहले से PMC महाराष्ट्र से जुड़ी हुई हूँ, ध्यान हर ओके, रोज करती हूँ। लेकिन आपका जो आज का सब्जेक्ट था बहुत अच्छा लगा, इंफॉर्मेशन बहुत अच्छी थी। कल का ही गुड। मैंने ज्वाइन किया था, कल का जो बायो बायो एंजाइम एंजाइम। बनाना। हाँ, हाँ, तो मैं भी 2 साल से बनाती हूँ बायो एंजाइम। अरे वाह, खाली खेती के लिए यूज करती थी। तो ज्यादा ज्यादा से ज्यादा जो कल इंफॉर्मेशन मिली उसके बारे में, तो अब यूज करेंगे सभी घर में, पोछा लगाना, बाथरूम के हाँ। लिए, खेती के ग्रेट लिए ग्रेट, बहुत अच्छे रिजल्ट है उसके। है ना? हाँ, ग्रेट। मैं हमारे यहाँ सोयाबीन चना होता है, तो 3 स्प्रे करती हूँ मैं खेती में, तो बहुत अच्छे रिजल्ट है, उसकी ग्रोथ अच्छी होती है, फली अच्छी लगती है। लास्ट में जब बेल का एंजाइम यूज किया तो उसका बीज जो रहता है वो अच्छे से बड़ा हो जाता है, पकता है अच्छी। ग्रेट। सुवर्णा जी, आप हमारे ग्रुप में हैं? ये जो हाँ, आज आज एक, ज्वाइन किया मैंने ग्रुप। हाँ, सो उसमें आप मुझे मैसेज कीजिए, मेरा नंबर आपको मिल जाएगा एडमिन में। सो मुझे मैसेज कीजिए, मुझे आपको खेती के बारे में मुझे बहुत कुछ जानना है, तो आपसे मुझे काफी इंफॉर्मेशन मिलेगी। और मे भी फ्यूचर, हम नियर फ्यूचर में हम और सेशंस लाएंगे, तो उसमें भी आप आ सकते हैं स्पीकर एज ए, और सबको गाइड कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। मैं महाराष्ट्र उस्मानाबाद से हूँ, मेरी हिंदी अच्छा, अच्छी नहीं है इतनी, नहीं नहीं, लेकिन इतना अच्छा बोल रहे हैं आप। हाँ, देखो बहुत यहाँ अच्छा कोई बोल रहे भाषा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे पहली बार जुड़ी हूँ मैं बहुत महाराष्ट्र अच्छे। ज्वाइन करती थी, लेकिन आज कल का पहला कार्यक्रम किया मैंने आपके साथ। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, और आपका ये शेयरिंग के लिए भी, कि आपने जो इस्तेमाल करते हो खेती में, ये बहुत सारे लोगों को हम हेल्प पहुंचा सकते हैं। यहाँ भी जो फार्मर्स है उन तक ये डिटेल पहुंचा के उनको मदद कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे आपने ये डिटेल दी है, और प्लीज हमसे जुड़े रहिएगा। सो जी हाँ आगे भी जी। मिलेंगे। धन्यवाद।
बेला जी, बेला फोई जय श्री कृष्ण, अनम्यूट था, आप म्यूट है। हाँ बोलिए। अच्छा लगा मुझे, आज फर्स्ट डे है। हाँ चलो ग्रेट, जुड़ते रहिएगा हर रोज। ये मेरी बुआ है अहमदाबाद से, और सबको जोड़ती है, पर आज वो फर्स्ट टाइम जुड़े हैं। वेलकम वेलकम। आज से आपकी नई जर्नी शुरू हुई। Yes. Okay. Thank you for joining. Thank you everyone. Thank you for joining. और हाँ पूनम जी, कल का जरा आप अनाउंसमेंट ले लीजिए, हरिता जी। नमस्ते मास्टर्स, आज जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कल भी एक वंडरफुल वर्कशॉप होने वाली है और हारिता जी सेल्फ मेड कॉस्मेटिक्स के बारे में बताएंगे कि आप कैसे उनको होम अवेलेबल इंग्रेडिएंट से कैसे इजीली बना सकते हैं। तो कल की वर्कशॉप बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। और आपको तो पता है कॉस्मेटिक्स कितने महंगे आते हैं और उनसे नुकसान और अलग से होता है। तो एक नुकसान की भरपाई करने के लिए हमको और केमिकल यूज करना पड़ता है। तो इस विशेष साइकिल से निकलने के लिए हम कल जानेंगे हारिता जी से कि कैसे हम होम मेड कॉस्मेटिक्स बनाकर कैसे अपनी स्किन को हेल्दी और हेयर ऑयल भी बताएंगे कल। यस, हेयर ऑयल भी साउथ अफ्रीका से जुड़ेंगे हमारे एडमिन में जो स्पीकर हैं कल के, हरिता पंचोली आज भी है शायद। हरिता जी अपना वीडियो ऑन कीजिए, फ्रंट कीजिए कैमरा ताकि सब लोग आपको देख पाए। यस, ये है हमारे मास्टर कल के जो हमें और कॉस्मेटिक्स बनाना सिखाएंगे। और आज के मास्टर हेतल जी के हम फिर से सब लोग क्लैप कर लें। और थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छी डिटेल्स देने के लिए, इंफॉर्मेशन बहुत ही अच्छी दी है। उनकी मदर को भी हम ग्रेटिट्यूड पे करते हैं। और यस, कल फिर मिलेंगे इसी टाइम, केन्या 1:30, दुबई से भी आज प्रज्ञा जी जुड़ी है 2:30 PM, और लागोस से जो हमारे फ्रेंड हैं उनके लिए 11:30 का टाइम है। सो सब हम लोग कल मिलेंगे, और इंडिया का तो 4 to 5 टाइम है ही। सो यस, कल मिलते हैं सेम टाइम। थैंक यू। थैंक यू।